अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऐसे कह लें कि ईरान के ऊपर इजराइल की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा अटैक किया गया है। और अगर जिस तरह बताया जा रहा है इजराइल की जानिब से, क्योंकि इजराइल का बजाते खुद तो नहीं, लेकिन इजरायली मीडिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया है कि मोसाद की जानिब से एक साइबर अटैक किया गया है इजराइल की एक बहुत बड़ी एटमी फैसिलिटी के ऊपर, और पूरा जो है उनका वो सिस्टम बैठ गया था। पूरा जो एटमी प्लांट था वो बिल्कुल बंद हो गया था और पूरी ब्लॉकेज हो गई थी। इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते थे और क्या मे भी इसके ऊपर ये नुकसान उठाया भी गया हो और ईरान इस चीज़ को छुपा रहा हो, तो इसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। और साथ में उस वायरस की बात करेंगे जिस वायरस को यूज़ करके ये अटैक किया गया, और इसके साथ इजराइल था और साथ में दूसरा कौन बड़ा मुल्क था जिसने ये सारा जो है हमला ये फैसिलिटेट किया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे। मतलब ये है कि ये अटैक किया गया और जिस टाइम पे किया गया, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नुकसान जो है जो ईरान को एक जो मुज़ाकरात के अंदर एक लेवरेज मिली हुई है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इस चीज़ का क्या नुकसान हो सकता था, उसका भी आज की वीडियो में जिक्र करेंगे। हुआ ये है कि ईरान के अंदर जो है वो साइबर अटैक किया गया है और ईरान की ये फैसिलिटी है नया सेंट्रीफ्यूजी जो है एक प्लांट था जिसका इफ्तिताह किया था ईरान ने, और उसके इफ्तिताह के सिर्फ एक दिन के बाद ये बड़ा अटैक किया गया है। और इसी फैसिलिटी के ऊपर ये ईरान की वन ऑफ द बेस्ट और लेटेस्ट, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ईरान को जो अलाउड है वो जो प्लांट और जो मशीनरी यूज़ कर सकता है वो लेवल 1 की है। लेकिन यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया 2018 के बाद, उसके बाद से जो लेवल 2, 3 और इवन के 6 लेवल तक की जो मशीनरी है उसको यूज़ करना ईरान ने शुरू कर दिया। तो ये लेटेस्ट और जदीद तरीन जो एटमी प्लांट हैं ईरान के, उनमें से एक था जिसको एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था जिसको जो है ये जिसके ऊपर इजराइल की जानिब से अटैक किया गया है। अब यहाँ पर हुआ ये कि ये अटैक किस तनाजुर में किया गया, वो इस तरह से कि इजराइल की जानिब से अलल ऐलान कहा गया। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस कर चुका हूँ कि उन्होंने कहा कि हम जो है ईरान के ख़िलाफ़ हर वो कदम उठाएंगे जिससे ईरान को एटमी ताकत बनने से रोका जा सके। और उसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो किस चीज़ का हल नहीं है। 2015 में हमने करके देख लिया, ईरान फिर भी जो है उसने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसको बढ़ाया और यहाँ तक ले आया। तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, डील्स के ज़रिए आप ईरान को नहीं रोक सकते। तो हम जो है अगर हमें जंग भी करना पड़ी ईरान के साथ, हम वो भी करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान को हम रोकेंगे। अब यहाँ पर इसको जो ईरान की जानिब से रिपोर्ट किया गया, तो ईरान ने इस चीज़ को एडमिट किया। उन्होंने कहा जी साइबर अटैक किया गया था और पूरी ब्लॉकेज हुई, और इसको जो है इजराइल के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। और इजरायली मीडिया जो है उसने इस चीज़ को एडमिट किया और कहा कि मोसाद की जानिब से, जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान की ISI है, भारत की रॉ है, अमेरिका की CIA है, इसी तरह वहाँ पर जो है इजराइल की जो है वो मोसाद है। एंड मोसाद जो है वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज़ में इसका कंसिडर होता है दुनिया की जो खुफिया एजेंसीज़ हैं। तो मोसाद की जानिब से ये अटैक कैरी आउट किया गया, और इसका नुकसान क्या हो सकता था। आप नुकसान का अगर बात करें, आपको अंदाज़ा होगा कि इस पॉइंट के ऊपर ये अटैक और उसके बाद क्या नुकसानात ईरान को हो सकते थे। तो ईरान जो है बिल्कुल ऐसे कह लें कि बिल्कुल जिस तरह कह सकते हैं आप तबाह बर्बाद हो जाता। जो एक लेवरेज थी, इतना कुछ उसने किया एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए, और इतना जो है उसने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया, तो वो सारा कुछ जो है वो हवा में उड़ जाता अगर ये अटैक कामयाब हो जाता। अब यहाँ पर होना ये था कि अगर ये अटैक कामयाब होता तो रेडियो एक्टिव लीकेज होनी थी, पूरी दुनिया ने इसके ऊपर रौला डालना था, पूरा प्लान था। यूरोपीय यूनियन ने और दीगर जितने भी मालिक हैं उन्होंने कहना कि देखें जी यहाँ पर इनके जो एटमी रिएक्टर हैं वो सेफ़ नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है इनके एटमी रिएक्टर जो है उनको बंद किया जाए। तो फिर बात ये नहीं होनी थी कि 2015 का जो माहदा है उसकी तरफ वापस जाया जाए, फिर ये बात होनी थी कि एटमी रिएक्टर बंद करने हैं या नहीं करने, तो इसके ऊपर बहस होनी थी। मतलब कि जितनी भी लेवरेज थी ईरान के पास वो सारी इनके पास से चली जानी थी। दूसरा, ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है, उन्होंने कहा है कि कोई जानी नुकसान
नहीं हुआ है, कोई भी इसमें हर्ट नहीं हुआ है और कोई भी इस तरह का डैमेज जो है वो नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ जब इजरायली मीडिया को देखा गया तो इजरायली मीडिया ने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें जो ईरान क्लेम कर रहा है ये वो चीज़ें हैं जो वो बता रहा है, जो नुकसान हुआ है, जो हमने डैमेज किया है वो इससे कहीं ज़्यादा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है उसका खदशा हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ तो कन्फर्म है कि ईरान इस अटैक से बड़ा जो नुकसान था उससे बच गया, क्योंकि अगर रेडियो एक्टिव कोई लीकेज होती तो उसके जो मतलब कि ताबकारी असरात है उसको जो है आप सैटेलाइट के थ्रू भी देख सकते हैं, हीट जो है उसमें ज़्यादा हो सकती है, हीट डिटेक्टर जो है उनके थ्रू देख सकते हैं, तो मतलब कि ये डिटेक्टेबल है, इसका पता लग सकता है। दूसरा ये है कि यूएन के इंस्पेक्टर जो है वो 3 माह का उनके साथ उनको एक टाइम पीरियड दिया था कि आप मज़ीद जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ईरान ने क्योंकि इससे पहले रोका था तो वो भी इसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और अगर कोई ऐसा हुआ तो उनको भी पता लग जाएगा। लेकिन बहरहाल अभी तक की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि ये रेडियो एक्टिव जो है इसकी लीकेज कहीं पर हुई हो। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है तो क्या इजराइल इतना कैपेबल है कि जब उसका दिल करे वो ईरान का ये सारा सिस्टम जो है उसको बंद कर सकता है? तो इसका जवाब है यस। इससे पहले भी अटैक हो चुका है। 2010 में फॉर द फर्स्ट टाइम एक वायरस जो है वो दुनिया के सामने आया और 2010 में भी ईरान के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल किया गया और वो वायरस जो था वो इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर उसको बनाया था। अब इस वायरस का नाम है जी, ये कंप्यूटर वायरस है और ये स्टक्स नेट जो है इसको मतलब कि ये नाम दिया गया है और ये अमेरिका और इजराइल ने मुश्तरका तौर पर इसको तैयार किया है। तो ऑफ कोर्स तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं और एक डेकेड के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट भी आई होगी और इसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम भी किया होगा और उसको अभी दोबारा यूज़ किया गया है, जिससे एक तो ये चीज़ लगती है कि बहरहाल एक वाज़े किस्म का डिफेंस ईरान के पास मौजूद नहीं था कि तमाम तर जो है उनका सिस्टम जो है वो बैठ गया। तो ये एक लम्हे फ़िक्रिया है ईरान के लिए। ईरान ऑफ कोर्स इसके ऊपर काम करेगा और इसका एक और भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर इस तरह का कोई अटैक किया जाता है, कोई इस तरह की इंगेजमेंट होती है तो इसमें फिर ये है कि ईरान जो है वो बिल्कुल बेबस हो सकता है। अगर एटमी रिएक्टर जो है सेंट्रीफ्यूजी जो रिएक्टर है उसको जो है वो बंद किया जा सकता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सिक्योरिटी होती है, तो फिर ये दूसरी फैसिलिटीज़ और जो आम जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं वो तो किसी काम की नहीं होंगी, उनका डिफेंस तो किसी काम का नहीं होगा। तो ईरान के लिए ये काफ़ी जो है अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल अमेरिका जो है वो इस तमाम तर जो है एडवेंचर में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल की जानिब से ईरानी शिप के ऊपर हमला किया गया तो तब भी अमेरिका को रिपोर्ट किया गया, अभी ये अटैक किया गया है तो ऑफ कोर्स अमेरिका के आशीर्वाद के साथ किया गया है और अमेरिका चाहता है। अब जहाँ पर फेयरनेस की बात की जाती है तो यहाँ पर फेयरनेस काफ़ी पीछे चली जाती है। अमेरिका एक तरफ तो मुज़ाकरात कर रहा है, कहता है कि हम किसी भी तरह की कोऑपरेशन को तैयार हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ इजराइल को इस्तेमाल करते हुए वो इस तरह के अटैक्स भी कर रहा है। ये बहरहाल एक दोहरा मेयार है और ऑफ कोर्स ईरान भी इस तरह की जो टैक्टिक्स है इस तरह के यूज़ करता रहा है। बहरहाल ये जंग है जिसमें कुछ भी हो सकता है और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।